खाली था, वहां पर कोई नहीं रहता था। इसलिए पड़ोस वाले लोग चुपके से अपने घर का कूड़ा कचरा उस घर के 4 दीवारी से अंदर डाल देते। उसकी वजह से वहां काफी कचरा जम गया था। कुछ दिनों बाद उस घर में एक शादीशुदा कपल रहने आता है। जब वो कंपाउंड से अंदर आते हैं तो उन्हें कचरे का ढेर दिखाई पड़ता है। अंजलि को इस बात का बुरा लगता है। वो नाराज हो जाती है। ये किसने किया? ये सोचकर वो परेशान हो जाती है, लेकिन राहुल चुप रहता है और अंजलि से कहता है, पहले तुम अंदर तो चलो, इसे मैं देख लूंगा। ऐसा कहकर वो अंजलि को अंदर ले जाता है और बाहर आते वक्त हाथ में एक झाड़ू ले आता है और बगीचे का कचरा साफ करने लगता है और सारा कचरे का ढेर एक जगह पर जमा करता है। फिर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें उस कचरे को डाल देता है और थोड़ा पानी डालकर उस गड्ढे पर मिट्टी डाल देता है। उसके बाद बगीचे के पौधों और आम, चीकू के पेड़ को भी अच्छी तरह से पानी डाल देता है। ये करते करते शाम हो जाती है। राहुल थक जाता है। अंजलि भी घर का काम करके बाहर आती है और कहती है, मैंने पूरे घर को साफ कर दिया है, पर अब मुझे खाना बनाना जान पे आ रहा है। कोई बात नहीं, हम आज बाहर होटल में खाना खाएंगे। ऐसा कहकर दोनों भी बाहर खाना खाने चले जाते हैं। इसी बीच घर के पड़ोसी ये सब चुपचाप देख रहे थे, लेकिन रोज की आदत की वजह से वे आज भी चुपके से उनके घर का कचरा 4 दीवारी के अंदर डाल देते हैं और घर में छिप जाते हैं। राहुल और अंजलि खाना खाने के बाद वापस लौट आते हैं तो देखते हैं कि कचरा फिर से कोई फेंक गया है। अंजलि गुस्सा हो जाती है। मैं अब देखती हूँ उनको, उनकी तो अब खैर ही नहीं। वो जाने ही लगती है कि राहुल उसे रोक लेता है और कहता है, तुम अंदर जाओ, मैं देख लेता हूँ क्या करना है। ऐसा कहकर राहुल वो कचरा झाड़ू से साफ करता है और उसी गड्ढे में डालकर उस पर पानी डालता है। अब ऐसा रोज होने लगा था। पड़ोसी रोज चुपके से कचरा डालते और राहुल उसे साफ करके उस गड्ढे में डाल देता। धीरे धीरे उस गड्ढे में जो कचरा था उसकी ऑर्गेनिक खाद तैयार होने लगी। राहुल उस खाद को बगीचे के पौधे और पेड़ों में डाल देता था। फिर कुछ दिन बाद उन पौधों और पेड़ों को फूल और फल आने लगे। फिर राहुल आम और चीकू के फल तोड़ता है और एक बास्केट में रखकर पड़ोसी के घर चला जाता है। बेल बजती है। पड़ोसी अंदर से हॉल से देखते हैं तो उन्हें राहुल नजर आता है। पड़ोसी डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं ये लड़ने के लिए तो नहीं आया। ऐसा सोचकर वो भी लड़ने की तैयारी से दरवाजा खोलते हैं। तभी राहुल हंसकर फलों की टोकरी उस पड़ोसी के हाथ में थमा देता है। पड़ोसी हैरान हो जाता है और कहता है, हम तो रोज कचरा डालते थे, फिर भी हमसे झगड़ा करने की बजाय आप हमें ये फल दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो राहुल बोला, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास कचरा था तो आपने कचरा दिया, मेरे पास ये फल थे तो मैंने फल दे दिए। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके कचरे की वजह से ही हमारे पेड़ को अच्छे फल आए। थैंक्स। ऐसा बोलकर राहुल वहां से चला जाता है। पड़ोसी ये देखकर हैरान रह जाता है और उसकी तरफ देखते ही रहता है। तो दोस्तों, एक बात जरूर याद रखना, अगर आपको सुखी होना है तो कर्मा रिटर्न्स को ना भूले। आपने अच्छा किया तो आपका भी अच्छा ही होगा, और अगर सामने वाले ने बुरा किया फिर भी उसे माफ करके उससे पॉजिटिव क्या ले सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। जैसे कि राहुल ने कचरे से खाद बनाई, फिर आपके दिल को सुकून मिलेगा। उसने मेरे साथ बुरा किया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और उसमें कोई तथ्य नहीं है। कोई भी किसी का बुरा नहीं करता, उल्टा आपने जो कर्म किए हैं वही वापस लौट आते हैं। अगर ये समझ गए तो जीवन सफल होगा। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार की बात है, एक गांव में संगीता अपने परिवार के साथ रहती थी। संगीता बचपन से पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और उसका सपना था कि बड़े होकर वो डॉक्टर बने। क्योंकि गांव में डॉक्टर के न होने और संगीता के पिता की गरीबी की वजह से संगीता का लाडला छोटा भाई राजू एक बीमारी से उसकी मौत हो गई थी। तभी से संगीता और उसके पिता ने ठान लिया था कि अब संगीता डॉक्टर बनकर गांव के लोगों का इलाज करेगी। अब रात रात भर जगकर संगीता पढ़ाई करती थी, लेकिन उसे ये पता था कि उसके पिता बहुत ही गरीब हैं। मिठाई की छोटी सी दुकान से बड़ी मुश्किल से उनका घर चल पाता था, इसलिए वो स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए मन लगाकर तैयारी कर रही थी। संगीता के पिता कहते हैं, बेटा संगीता, अब सो भी जाओ, कितनी पढ़ाई करोगी? संगीता कहती है,
पिताजी, स्कॉलरशिप एग्जाम में अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अभी अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके मैं अपना एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में नाम लिखा पाऊंगी। संगीता के पिता कहते हैं, बेटा तुम इतनी लगन से पढ़ाई कर रही हो तो तुम जरूर एग्जाम पास कर जाओगी। संगीता मन लगाकर पढ़ाई करती है। शाम में पड़ोस की सरला चाची संगीता के घर आती है। अरे ओ संगीता की माँ, अब संगीता की शादी भी करवा दो, जवान हो गई है। संगीता की माँ कहती है, अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, डॉक्टर बनने का सपना है उसका, दिन रात मन लगा के पढ़ाई करती है। सरला चाची कहती है, हाय दैया, दिन भर पढ़ाई करती है, घर का कुछ काम आता जाता है या नहीं? डॉक्टर बन जाएगी, और क्या चाहिए? सरला चाची कहती है, बड़ी आई डॉक्टरी करने, घर का कामकाज नहीं आएगा तो कौन ब्याएगा इसे? मुझे क्या। सरला चाची ये बात पूरे मोहल्ले में फैला देती है कि संगीता को घर का कुछ काम नहीं आता है। रात में संगीता के पिता घर पे आते हैं। आज फिर दुकान का सारा दूध खराब हो गया। कल ही बचे कुछ पैसों से एक सेकंड हैंड फ्रिज खरीदना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह संगीता के पिता एक पुराना फ्रिज लेकर आते हैं। संगीता के पिताजी कहते हैं, अरे ओ भगवान, सुनती हो? ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे ये फ्रिज कहाँ से लेकर आए हो आप? तो संगीता के पिता कहते हैं, वो हमारे दुकान के ग्राहक है ना, मंतोष भाई, उन्होंने ये पुराना फ्रिज खरीदवाया है। 2 दिन बाद उनका मैकेनिक यहाँ पर आकर ये फ्रिज ठीक कर देगा, फिर हम इसको शुरू कर सकते हैं। तब तक ये यहीं पर रख देते हैं। वैसे संगीता कहाँ है? उसे भी दिखाओ ये अपना फ्रिज। संगीता की माँ कहती है, कल उसका स्कॉलरशिप वाला एग्जाम है, वो आज अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। संगीता के पिता कहते हैं, अच्छे से पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाए संगीता, हमारा भी सपना पूरा हो जाएगा। बहुत मेहनत कर रही है। कल आप टाइम से उठ जाइएगा, संगीता को एग्जाम दिलाने के लिए लेकर जाना है। हाँ हाँ, हम उठ जाएंगे। सरला चाची फ्रिज देखकर संगीता के घर आ जाती है। अरे नया फ्रिज लेकर आए हो? अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसा वैसा बचा के रखा है या नहीं? शादी के समय हमसे ही उधार मांगने आ जाओगे वरना। ये बोलते हुए सरला चाची वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह संगीता अपने पिताजी के साथ एग्जाम देने निकलती है, लेकिन रास्ते में ही संगीता का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि जल्दी ही अगर संगीता का ऑपरेशन नहीं हुआ तो अब संगीता कभी नहीं चल पाएगी। ये सुनकर संगीता और उसके घर वालों को बहुत ही दुख होता है। थोड़े ही दिनों में संगीता घर आ जाती है। सरला चाची कहती है, हाय दैया, अब कौन शादी करेगा इस लंगड़ी लड़की से? कुछ पैसा बचा के रखे हो या नहीं, या पढ़ने और इलाज में ही खर्च कर दिए? जिंदगी भर इसे यहीं बिठा के रखने का इरादा है क्या? सरला चाची का ताना सुनकर संगीता रोने लगती है। संगीता के पिताजी कहते हैं, संगीता बेटी तुम चिंता मत करो, ये सारे लोगों को क्या पता कि तुम कितनी होनहार हो। इस साल मेडिकल के स्कॉलरशिप का एग्जाम नहीं दे पाई तो क्या हुआ, अगली बार जरूर देना और अव्वल आना, देखना सब ठीक हो जाएगा। संगीता की माँ कहती है, हाँ बेटी संगीता, अब तुम आराम करो बस। संगीता सो जाती है। संगीता के पिताजी बहुत परेशान थे। क्या बताए भगवान, हमारे पास जितना पैसा था हम लोगों ने संगीता की पढ़ाई पर लगा दिया। अब भगवान ही जाने कि इसका ऑपरेशन कैसे होगा। तभी कमरे से संगीता की आवाज आती है, माँ, माँ। क्या हुआ बेटा? संगीता कहती है, मेरे हाथों में सूजन के कारण दर्द हो रहा है माँ, आप इसमें बर्फ की सिकाई कर दो ना, आराम मिलेगा मुझे। हाँ बेटा, मैं अभी लाई। संगीता की माँ फ्रिज से बर्फ निकालने लगती है। तब वो देखती है कि फ्रिज के अंदर कुछ सुनहरे रंग जैसा चमक रहा है। संगीता की माँ ये देखकर हैरान रह जाती है कि जमा हुआ बर्फ सोने का टुकड़ा बन गया है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। सारे बर्फ सुनहरे रंग के होते हैं। संगीता के पापा, इधर आइए, ये देखिए ये क्या है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये तो जादुई फ्रिज है। संगीता के पिताजी कहते हैं, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? संगीता के पिताजी टेबल पर इतना सोना देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते हैं और कहते हैं, ये जादुई फ्रिज है जो बर्फ सोना बन रहा है। हे भगवान, तूने हमारी सुन ली। अब हम अपनी बेटी का इलाज बड़े हॉस्पिटल में करा सकते हैं। इस साल बिना स्कॉलरशिप के संगीता का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो सकता है। संगीता की माँ कहती है,
हाँ हाँ, ये तो भगवान का ही चमत्कार है। अब थोड़े दिन बाद संगीता के पिताजी जादुई फ्रिज में मिले सोने को बेचकर संगीता का ऑपरेशन बड़े अस्पताल में करवाते हैं और थोड़े ही दिनों में संगीता बिल्कुल ठीक हो जाती है और कुछ ही सालों में संगीता अपनी लगन और मेहनत से डॉक्टर बन जाती है और संगीता के पिता मिले हुए सोने से गांव में विकास करते हैं। गांव में एक अस्पताल खुलवाते हैं जहां संगीता सबका मुफ्त इलाज करती है और संगीता की कामयाबी और गांव का विकास देखकर सारा गांव हैरान रह जाता है।